तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है और ये डॉक्टर के.सी. सिन्हा 9th क्लास का मैथ है। ठीक है, तो ये के.सी. सिन्हा 9th क्लास का मैथ है। यहाँ पे सब 26 नंबर क्वेश्चन में आपका वैल्यू √2 का वैल्यू 1.414। ठीक है, √3 का 1.732 और √5 का यहाँ पे 2.236 और उसी प्रकार से √10 का 3.162 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका जो वैल्यू है ना वो अनंत तक होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो दशमलव में नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, रिपीट नहीं करेगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मतलब ये अशांत होगा और अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत होगा, लेकिन इसका दशमलव के बाद 3 अंक तक यहाँ पे मान लिखा हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद लगभग 3 अंक तक आपको वैल्यू लिखा जाता है, उतना मान्य होता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब 1/√2 है सबसे पहला क्वेश्चन, को इसका मान ही निकालना ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 1/√2 है। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को 1/√2 है और 1/√2 को √2 का वैल्यू हमें पता है, तो नीचे √2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो √2 का वैल्यू भी रख के बना सकते हैं, बट यहाँ पे इसको हम लोग पता है कि नीचे अपरिमेय संख्या है, इसका परिमेयकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको उसी प्रकार से बनाएंगे तो वो ईजी रहेगा, वरना फिर ये लंबा हो जाएगा। तो 1/ यहाँ पे √2 है, इसको हम लोग √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचे गुना करेंगे। इस प्रकार से हम लोग परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, जब सभी को पता होगा तो ऊपर में √2 गुना 1 √2 रहेगा और नीचे में √2 गुना √2 सिर्फ ये 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चूँकि आपको पता, हमने बताया 2 दूनी 4 √4 होगा, तो √4 का वर्गमूल 2 आएगा। अब ये हमारा हुआ। इसके बाद √2 का वैल्यू कितना है, तो आप देख ले 1.414। ठीक है, ये है और यहाँ पे 2 हमारा है। जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने पर हमारा आएगा, आप देखिए साइड में हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 1414, तो यहाँ पे दशमलव को भी इग्नोर करते हैं, तो 2 2 7 14, ये कट जाएगा, 1 आएगा और 1 से 2 में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 2 से 1 में डिवाइड नहीं होगा, तो एक अंक और उतारेंगे। जब भी 2 अंक उतरता है, ये एक अंक उतरा, एक अंक ये उतरा, तो जब भी 2 अंक उतरता है तो एक शून्य यहाँ पे बैठाएंगे। अब 2 7 14, तो ये हमारा कट गया, तो मतलब 707। ठीक है, 707 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव होगा, यानी 0.707 और यही आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3√10 है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो 3√10 है और इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका भी मान दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको भी है √10 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, नीचे √10 का वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो √10 का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन √10 का वैल्यू रख के बनाएंगे तो ये हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए और डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो, इसीलिए हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला को बनाया उसी प्रकार से। तो यहाँ पे √10 से गुना, आप एक स्टेप और लिख लीजिएगा नीचे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद उसके बाद इसको करेंगे और नीचे भी √10 से गुना, तो यहाँ पे देखिए 3√10 आ जाएगा और नीचे में आपका √10 से होगा, तो √10 गुना √10 सिर्फ 10 रहेगा। अब ऊपर में देखिए ये 3 है और इंटू में √10 है। √10 का वैल्यू हमें पता है, तो √10 का वैल्यू यहाँ पे है 3.162। ठीक है, 3.162 और नीचे में 10 है, तो नीचे में कुछ नहीं, डिवाइड करने में एक अंक है, तो एक अंक बाद दशमलव या फिर दशमलव के एक अंक और बढ़ा देंगे। ठीक है, बस। लेकिन यहाँ पे मेन है 3 से गुना करना, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 3 छक्का 18 और बाकियात में 1, 3 इकाई 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव और नीचे 10 है। 10 है मतलब 1 शून्य है, तो 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव खिसक जाएगा, 1 अंक इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इधर आ जाएगा दशमलव, मतलब ये इधर दशमलव आ जाएगा 9486 और ये 0। तो आपका दशमलव के बाद 3 अंक वैल्यू को देखना है, 0.948, ये आपका आंसर देगा। ठीक है, बट इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। 3 अंक बाद दशमलव के 3 अंक तक आपको देखना है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। इसमें जब हम गुना करेंगे ना 10 से, तो ये दशमलव इधर आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, ऐसा रूल नियम आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जितना शून्य रहेगा उतना अंक बाद दशमलव खिसक जाता है इधर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे 2 + √3, 2 + √3 और बट्टा में 3 है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे ऊपर में डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व लिखते हैं एक स्टेप। और 2 + √3 का वैल्यू, तो √3 का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। और नीचे है 3। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद तो इधर कुछ नहीं है ना, इधर वाला जुटेगा 2 1 3 और 3 पॉइंट, ये पॉइंट के इधर सेम रह जाएगा 732। आपको दशमलव का जोड़ आता होगा तो यही आएगा जोड़ने के बाद, ठीक है। और उसके बाद नीचे 3 है तो 3 मान रख दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है और ये हमारा 3 है, तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 3732 में। अभी दशमलव को इग्नोर करते, डिवाइड करने के बाद 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे। तो ये 12 × 36 बचा 1, 1 उतरा 13, 12 ना 3 × 12, यहाँ पे 1 बचा, फिर 2 उतरा 3 × 12, ठीक है। मतलब ये कट गया। तो यहाँ पे कितना आया 12 × 44, तो 12 × 44 आया। और 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, मतलब 1.244 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.244 इस प्रकार से बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर है √10 + √15 है और बटा में √2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। तो √10 का वैल्यू तो पता है, तो √10 को √10 लिखेंगे, ठीक है। प्लस √15 का वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो 15 है, रूट आपको जो 15 दिख रहा है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं √5 × √3, ठीक है। क्योंकि ये 5 × 3 के रूप में टूटेगा, इसको अलग अलग कर देंगे। जैसे ये √5 × 3 और इसको अलग अलग करेंगे तो √5 × 3, ठीक है। फिर से गुना करेंगे, पंक्तियाँ 15 आ जाएगा, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। √5 का मान पता है, √3 का मान पता है, तो इस दोनों के मान में गुना कर देंगे, ठीक है। √15 का मान आ जाएगा और √2 का भी मान पता है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो ऊपर में देख लीजिए √10 है, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं √15 √5 × √3, ठीक है। और बटा में √2 लिख सकते हैं। अब मान हम लोग रखते हैं सीधा, तो √10 का जो वैल्यू है वो 3.162 है और प्लस में √5 का जो वैल्यू है वो √5 का वैल्यू 2.236 है। और जो √3 में गुना होगा तो √3 मतलब √3 का मान यहाँ पे रखेंगे 1.732, ठीक है। और नीचे हमारा √2 का वैल्यू होगा 1.414, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेकर हुआ √1 √2 √3 10 तक याद रख ले मान, तो इजी होगा, ठीक है। अब ये हमारा मान रखा गया। अब इस दोनों में जब हम लोग गुना करेंगे तो दशमलव को इग्नोर करना है और इस दोनों में गुना करना है। गुना करने के बाद 3 अंक बाद यहाँ दशमलव, 3 अंक बाद यहाँ दशमलव, ठीक। इस प्रकार से हम लोग को गुना करना है। जैसे 22 है 36 है, ठीक है। ये 17 और 32 है। तो इसको गुना करने के बाद 3 अंक यहाँ दशमलव, 3 अंक यहाँ, 3 अंक बाद, तो टोटली 6 अंक बाद दशमलव दे देंगे, वो हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताते हैं, इसका जब गुना करेंगे तो आपका आएगा 3872752, ठीक है। 2752 ऐसा आएगा। 2 2 4 2 6 पे दशमलव देंगे तो 3.8 कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव देंगे 6 अंक बाद, तो ये आया। लेकिन अपने को यहाँ पर 3 अंक ही लिखना है, ठीक है। 3 अंक या 2 अंक ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस दोनों में गुना करेंगे जब, तो हमारे पास ये हमारा 3 अंक पहले से 3.162 और प्लस 0.872। अब 3 अंक लिए हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक भी यहाँ पे लेते तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, चूँकि ये 3 अंक था, ये 3 अंक हो जाता है ऑटोमेटिकली जोड़ के, ठीक है। और ये नीचे 1.414। अब इस दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 7 और 6 13, बाकियात में 1, 8 1 9 1 10 के 0, बाकियात में 1 रहा, 3 3 6 और 1 7 7 हो गया, ठीक है। ये दशमलव यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव। नीचे में हमारा है 1.414, ठीक है। अब ये अगर हम लोग यहाँ पर 1 अंक और नहीं लेते तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 होता, तो यहाँ पे 2 का 2 रह जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे 2 रह जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए हम लोग बताते हैं एक बार और इसको। तो जब इसको हम लोग ऐसा किए तो यहाँ पे दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी है। इसको हटाएंगे तो हमारे पास जो बच्चा 70 34 और इधर 14, ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए, ये तो हम लोग 2 से अगर काटे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 707, 35 दूनी 70, 35 दूनी 34, 17 दूनी 34, ठीक है। और उसके बाद इसको फिर से नहीं काट सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 35 17 और ये 707 काटा, ठीक है। जब काटने के बाद आया तो इतना आया, या तो आप डायरेक्टली इसी से डिवाइड कर सकते हैं, तो वैसे छोटा करने पर ठीक रहेगा, ठीक है, डिवाइड करने में। और आंसर ना दे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 707 में हम लोग डिवाइड करते हैं 35 17 में, ठीक है। लगभग में जो भी पॉइंट के बाद ज़रूरी नहीं है सेम आपका मिल जाए आंसर से, ठीक है, लगभग वो होगा आंसर। यहाँ पे 707 है, यहाँ पे 3517 है। अगर 5 से लगाएंगे तो 3500 से ये ज़्यादा हो जाएगा, 3535, इसलिए हम लोग 4 से लगाएंगे तो 2828 आएगा, ठीक है ना। 728 और बाकियात में 2 रहेगा, 4 0 रहेगा, बाकियात में 2 यहाँ पे आएगा और 728 यानी 28 आएगा आप गुना करेंगे तो। अब इसमें से घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा, 8 दूनी 16, 9 बचेगा, ठीक है। ये इसको एक पैंचा दिए, ये 0 यहाँ पे एक इसको देगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, एक इसको दिया तो ये 4 में से 4 बचा, एक इसको 14, 8 6 14 होता है तो 6 बचा। ये तो अब 2 से 2 काम खत्म हो जाएगा, तो ये 689 बचा, इसलिए हम लोग पॉइंट देंगे और एक 0 देंगे। अब 6890 बचे, यहाँ पे 707 है, तो हम लोग कितना बार में लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए 9 7 63 मतलब 6363 ऐसा होगा, ठीक है। 6300 कुछ आएगा, ठीक है। तो हम लोग 9 बार में लगाएंगे, चूँकि 10 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 9 बार में अगर लगाएंगे यहाँ पर तो ये आपका 9 7 63 और 9 7 63 मतलब 63 और 63 आएगा, 6363 और 6890 है, ठीक है। अगर हम लोग 10 बार में लगाएंगे तो 7000 ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 6000 ही कुछ है, तो इसलिए 9 बार में लगाएंगे, 9 7 63 आएगा। अब यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचा, और ये किसको दिया तो एक ये बचा, 8 में से 6 जाएगा 2, और ये 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक है। और ये आपका 0, फिर से एक दशमलव देंगे, 52 70 आता है, तो देखिए कितना बार में लगेंगे, 7 7 49, 8 बार में 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 7 49 आएगा, गुना करेंगे तो, ठीक है, 49 आएगा। तो यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, ये आपका 7 में से 4 जाएगा, एक इसको 10 में से 9 गया, 1 बचा, 6 बचा ना, 6 में से 4 गया 2, और ये हुआ। अब इसमें से 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, ये 4 बचा ना, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे ये 4 बचेगा क्योंकि एक पैंचा दिया 5 बगल वाले को। अब एक ये 32 है तो 109 और देकर देख लेते हैं, दशमलव के 3 अंक तक अपने को यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो 32 10 यहाँ पे 7 7 7 28 और 7 बचे 35, तो 28 तो लगा सकते हैं, 7 28 तो 28 ठीक है। 7 बचे 35 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 28 यहाँ पे 10 है, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, एक इसको दिया था तो ये 0, ये भी एक लेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और मतलब इतना ही आएगा, ठीक है। 3 अंक तक ही चलना है, यहाँ पे कुछ भी है घटाने के बाद, लेकिन ये एक बचे 11 में 8 9 10 11, 8 3 11, और ये कुछ ऐसा बचेगा। फिर एक बार चाहे लगाना तो यहाँ पे लगाएंगे तो एक 0 आएगा,
और फिर 5 बार में लग जाएगा 35 35, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लगता जाएगा और पता नहीं कब कटेगा। तो ये हमारा जो फाइनली इसका जो आंसर लगभग में 4.974 आएगा, ठीक है। आपका आंसर हो सकता ना मिलता हो, यहाँ पे 5 देता हो, लेकिन आपका ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को बनाना है। आप एक बार देख ले डिवाइड वगैरह करके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे भी आएगा, तो इसको एक बढ़ा के भी लिख सकते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि m और n दो प्राकृत संख्या हो ताकि m के पावर n बराबर 25 है, तो n के पावर m का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए m n प्राकृत संख्या, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसा m n का मान निकालना है। तो ये हम 25 है, 25 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर बराबर ये 25 है, ठीक है। अब इस फॉर्म में देखें तो m ये है हमारा, n ये है ना, m ये है और n ये है पावर के रूप में, तब ये 25 आया। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि m जो होगा m बराबर 5 और n बराबर 2। अब यहाँ से अपने को निकालना n के पावर m, तो n कितना है 2 और उसके पावर में 5, इसका वैल्यू यानी 2 को 5 बार गुना करेंगे तो हमारा आएगा 2 2 4 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 इसका आपका आंसर होगा 32। देखें तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। 32 ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये किसके बराबर आएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि √10 है और √15 है। सभी को अगर हम लोग गुणनखंड देखें तो √10 का यहाँ पर एक साथ अगर हम लिखना चाहे तो इस दोनों में गुना होगा ना, तो 150 हो जाएगा। वैसे हम लोग अलग अलग लिखते हैं। और √10 का तोड़ेंगे तो 2 × 5 आएगा, √10 को तोड़ेंगे तो, और इंटू है तो इंटू, और 15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5 आएगा, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि इसका पेयर बनता है 5 का, तो 5 का पेयर बनता है तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर में हो जाएगा 3 × 6, यानी 5√6 हमारा ये होगा इसका। और इसका देखते हैं ऑप्शन कितना है, ये 28 नंबर क्वेश्चन 5√6 पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है। इसका 28 नंबर का 29 नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि इसका बराबर है, मतलब देख लेते हैं किसके बराबर होगा। तो इसको सबसे पहले देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो ये √5 है ना, तो 5 नहीं √6 है, लेकिन इसका कर्णिघात 5 है। और अपने को पता है कि जिसका इसका कर्णिघात 5 है, ठीक है, लेकिन जिसके पावर 0 होगा उसका मान 1 होगा, ठीक है। अब अगर इसका मान 1 है तो इसका वर्गमूल या कोई भी कर्णिघात कुछ भी हो, इसका 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √6 है और कर्णिघात 5 है, तो इसका 1 आएगा और 1 में इसमें 2 होगा, तो ये इसका कर्णिघात इतना रहेगा और ये इतना ही रहेगा। तो मतलब ये हमारा आंसर होगा। चूँकि इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू 1 होगा, हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है, किसी भी संख्या के पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर पावर 1 मतलब इसका वैल्यू 1 है तो 1 के इसके 5 बार गुना करेंगे। अगर इसको हम लोग 1 को मतलब ऐसा समझें कि इसका हम लोग का कुछ भी निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, 1 का घनमूल निकालना हो, तो इसका 1 ही आता है। तो इसका कर्णिघात 5 है तो इसका भी 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 × 1 × 1 5 बार तो हम लोग लिख ही सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका 1 ही आएगा और ये 1 आएगा, मतलब 1 ये हुआ और 1 में इसमें गुना करेंगे तो भी ये इतना ही रहेगा। तो ये सब पता है। तो हमारा ये ऑप्शन देख लेते हैं 29 नंबर कर्णिघात 5√6, यही हमारा तीसरा इसका जो है, यहाँ पे तीसरा जो है ऑप्शन नंबर ये हमारा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर 3 कर्णिघात है और 8 के पावर में ये हमारा स्क्वायर है, बराबर किसका है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए ईजी है। ये कर्णिघात कितना है 3 है और 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 8 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग कर्णिघात इसका 3 है, ठीक है। तो इसको 64 लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर है 64 और 64 का इसका घनमूल निकालना है, वर्गमूल इसका तो होगा नहीं, कर्णिघात 3 है तो घनमूल निकालना है और 64 का घनमूल 4 होता है, ठीक है। क्योंकि ये 4 का क्यूब है तो इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 4 × 16 16 × 64 और इसका कर्णिघात 3 है, तो ये 3 का पेयर बन रही है, बाहर आ जाएगा 4, ठीक है। या फिर ऐसा समझे
इसको हम लोग पावर के रूप में लिख सकते हैं, ये पावर के रूप में है, और इसको हम लोग 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 से 3 खत्म, 4 की पावर 1 यानी कि 4, ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये 4 आएगा। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें 4 कौन सा है, तो ये चौथा इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट बचा वो 31 और 32 बचा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये आपको 10th में भी पढ़ना है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग भी है, और ये हम लोग देखेंगे काफ़ी इजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, और ये 32 नंबर भी क्वेश्चन सेम ही बनेगा जैसे 31 नंबर बनेगा। ठीक है, तो बस यहीं पे सेम एक क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। बोल रहा सिद्ध करें कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अपोजिट मान लेते हैं कि अगर ये अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे, और आगे चलकर इसको हम लोग गलत साबित कर देंगे, और इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ हमारा है कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो अपने को सबसे पहले सोल्व लिखना है, यहाँ पे हल वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो बोल रहा है उसका अपोजिट मानना है। ठीक है, √2 + √3 माना। ठीक है, माना लिखना, माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। चूँकि हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मतलब आपको पता होगा, जो p/q के फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। बाकी हमने वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में हमने अच्छे से परिमेय संख्या को बताया है। तो ये अगर हमारा एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 + √3 ये बराबर होगा p/q के। ठीक है, क्योंकि ये अगर परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर होगा, इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ ये जो p/q है, ठीक है, जहाँ p/q या p और q जो है वो पूर्णांक संख्या होंगे। ठीक है, या पूर्णांक होगा या पूर्णांक संख्या होगा, यह है। ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऐसा होगा इधर। ठीक है, अब अगर ये हम लोग माने कि परिमेय संख्या तो p/q के फॉर्म में हो गया। अब हमें दोनों तरफ वर्ग करना होगा, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान में रखना होगा। जब हम लोग इतना कर लिए, क्योंकि हमने माना इसको परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में होगा, इसके बराबर होगा। तो दोनों तरफ मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मतलब इधर √2 + √3 है इसका स्क्वायर, और बराबर इधर p/q है इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका देख लीजिए, इधर √2 + √3 का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर, और √2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, और प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab होता है, मतलब 2a हमारा होगा √2 और इंटू में √3। अब इसको देखिए, स्क्वायर से रूट कटेगा, या स्क्वायर से रूट कटेगा, तो ये 2 का 2 और 3 का 3, और इधर जो है √2 और √3 गुना होगा, तो ये 2 × √6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है, तो a² मतलब √2 का स्क्वायर, मतलब हम इधर 2 लिख देते हैं डायरेक्टली, और √3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, a² + b² मतलब √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और प्लस 2a हमारा √b हो, ये होगा √2 और b होगा √3 बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर, p का स्क्वायर q का स्क्वायर। 3 2 इधर 5 प्लस √3 और √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, 2√6 बराबर p² बटा q²। हम लोग यहाँ पे दो तरीक़ा से अगर बात करें, हम लोग यहाँ पे भी इतना में भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बताते हैं इसके बाद क्या करना है। ठीक है, इधर बताएंगे। ठीक है, आपको इतना से भी आपको लिख कर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके आगे जो प्रोसेस है जिस तरीके से जनरली बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर ये प्लस में है 5 इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा 2√6 बराबर p² बटा q², प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 और नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है,
इधर 2√6 है और इधर हम लोग एलसीएम लेंगे तो वह इस दोनों का एलसीएम किया स्क्वायर आएगा और इधर तिरछा तिरछी गुना या फिर इससे डिवाइड करेंगे, एक बचेगा, एक में गुना करेंगे तो ये पी स्क्वायर रहेगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर रहेगा और इसमें गुना करेंगे तो 5Q स्क्वायर होगा। ठीक है, 5Q स्क्वायर आया। अब इधर √2 जो है इधर इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इधर सिर्फ बचा √6 बराबर इधर पी स्क्वायर था माइनस 5Q स्क्वायर है और बट्टा में इधर ये इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब 2Q स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें बढ़िया से तो ये जो हमारा है ये हमारा परिमेय संख्या है और इधर हम लोग देख रहे हैं एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी Q की जगह पे कुछ मान होगा तो ये भी एक पूर्णांक संख्या ही होगा, नीचे भी ये सारे पूर्णांक संख्या है, तो आपस में सभी पूर्णांक संख्या है, तो अगर इसको जोड़ के घटा के भागा होगा देंगे भी तो ये पूर्णांक नहीं रहेगा, लेकिन अगर बटे के रूप में रहेगा तो ये परिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, अलग अलग पूर्णांक है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, चाहे इसका जो भी मान हो QP का, ठीक है, वो रखने पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो परिमेय संख्या आएगा, जबकि हम लोग को इधर दिख रहा है √6 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वही लिखना है कि यहाँ पी स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर बट्टा 2Q स्क्वायर, ये क्या है हमारा परिमेय संख्या है, जिसमें P जो है P ये हमारा P या फिर P स्क्वायर या Q स्क्वायर। ठीक है, P हो गया, इसमें Q है, 5 है और 2 पूर्णांक है। ठीक है, ये सब तीनों पूर्णांक है और ये हमारा परिमेय संख्या है तथा √6 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बराबर होंगे? नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा ये तो है ही और परिमेय संख्या तो यहाँ पे और परिमेय संख्या यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, दोनों को हमने लिख दिया कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये अपरिमेय संख्या, और हमें पता है कि परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे और परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती या कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये बराबर नहीं हो सकते, हमने ऊपर माना कि वो दोनों वो जो है परिमेय संख्या, बट उसका हमने आगे सोल्यूशन किया, दोनों की तरफ वर्ग किया। ठीक है, वर्ग करने पर हमें पता चला, जब ये टूटा तब हमें पता चला कि ये जो हमारा इधर कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला ये √6 जो हमें पता है कि √6 अपरिमेय संख्या है और इधर वाले जो भी है ये कोई भी एंगल से अपरिमेय नहीं लगता है। ठीक है, तो ये जो भी PQ का मान हम लोग अगर रखेंगे तो ये परिमेय ही आएगा, इसलिए दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर बराबर नहीं है तो हमने जो ऊपर माना कि वो परिमेय संख्या है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि या अतः हमारा मानना या मान्यता या अवधारणा, ठीक है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, हमारा मानना गलत है। √2 प्लस √3 क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। इतना हो गया, ये हमारा हो गया क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे भी इस तरीके से बना सकते थे, इतना ना करके यहाँ पे भी डायरेक्ट बना सकते हैं।
ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखना ये है कि हमने ऊपर माना वो वाला देखा, आपने देखा उसको हमने क्या माना, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, जहाँ पे पी क्यू जो होगा वो पूर्णांक होगा, दोनों तरफ हमने वर्ग किया, तो वर्ग करने पर ये दो भाग में इस प्रकार से टूटता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि 2√2 इंटू √6 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये परिमेय ही संख्या होगा, ये हमने पढ़ा है। जब भी हम लोग पीछे भी देखा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जब भी जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही आएगा। और इधर हमने देख रहा है पी बाई क्यू जो है ऊपर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, तो वही वाला बात है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ 5 परिमेय संख्या है और 2√6 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय संख्या आएगा, तो ये अब इसका मतलब ये है कि ये सभी अपरिमेय संख्या है और ये वाला आपका परिमेय है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो ये दोनों को जोड़ने पर ये अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने ऊपर माना इसी का ये प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए हमने ऊपर माना इसको कि ये परिमेय संख्या, लेकिन नीचे आने के बाद हमें पता चलता है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारा मान्यता या मानना गलत है, इसीलिए √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हम लोग बना सकते हैं, यहीं से इसका आंसर हो जाएगा, या फिर इतना करेंगे तो ये हमारा होगा। ठीक है, हमने दोनों तरीका से आपको बता दिया। और दूसरा क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ऐसे, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो के पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पर नए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।